Hello friends, welcome to the channel. The video yesterday was published late, not because of our mistake, but there was some issue with the YouTube, so it took us some time for video to get uploaded. Sorry for that. We will discuss the market today and the outlook going forward. So हमने कल कहा था कि मार्केट हमें बहुत रेंज बाउंड लग रही है और वोलाटाइल लग रही है ज़्यादा विद इन अ रेंज, और मार्केट एक्चुअली बिहेव लाइक दैट. उसने एक काफी वोलाटिलिटी रही. निफ्टी 50 पॉइंट अप था एक टाइम पे, फिर नीचे आ गया और कोई मूवमेंट नहीं हुई. अराउंड 4 पॉइंट हियर एंड देयर, 4 पॉइंट्स हियर एंड देयर इज व्हाट निफ्टी डिड. क्लोजिंग में बस 4 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ. सो दैट प्लेड आउट वेल विदाउट एनी एब्रप्ट मूव ऑन एनी साइड. निफ्टी रिमेन रेंज बाउंड और कोई बहुत खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला. सो दिस इज द डिस्कशन दैट वी हैड यस्टरडे. निफ्टी एक्चुअली प्लेड आउट दैट वे ओनली. तो वोलेटिलिटी रही, रेंज बाउंड वोलेटिलिटी रही. आगे क्या लग रहा है? तो आगे हम अगर देखें तो आगे हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक तरीके का व्हाट डू आई से, इट्स अ डोजी कैंडल. नीचे का लेवल कैप लग रहा है, ऊपर का लेवल कैप लग रहा है. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑन निफ्टी दैट निफ्टी शुड रिमेन रेंज बाउंड विद अ नेगेटिव बायस. ठीक है, अब मंथली एक्सपायरी आने वाला है. द नेक्स्ट एक्सपायरी विल बी मंथली एक्सपायरी. तो वी एक्सपेक्ट निफ्टी टू रिमेन रेंज बाउंड विथ 26,100 and 26,000 will be a hard support for the Nifty, and 25,250 to 300 will be a very hard upside resistance for the Nifty. So that is the outlook for the Nifty. मुझे कोई मूवमेंट बहुत ज्यादा लग नहीं रही है. निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव बायस कल हमें देखने को मिल सकता है. कमिंग टू बैंक निफ्टी इज प्रीटी मच रेंज बाउंड. कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट रह नहीं रही है, बट अगर कोई फॉल आता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी विल बी लार्जली responsible for any kind of negative sentiment in the indices. जैसा कि चार्ट सेटअप के हिसाब से लग रहा है, there is no movement from past 2 days. हम देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं मिली. निफ्टी में तो फिर भी कल हमें देखने को मिला था 170 पॉइंट का मूव, पर बैंक निफ्टी में कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं दिख रहा है. तो फॉर नाउ 59,500 600 stands as a strong resistance और नीचे 59,000 stands as a strong support. Excuse me. 50 अगर वो 59,000 में टूटता है तो 58,700 800 will be a strong support for बैंक निफ्टी. That is what we see. So हमें लगता है कि वहाँ पे एक बाइंग आएगी, लेकिन अपसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है. 59,500 to 700 seems to be the range for the बैंक निफ्टी. कल के लिए मुझे लगता है कि इसका भी बायसनेस थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा. Coming to the data, as per data, data remains mixed without any clear direction. So this also gives an clue कि निफ्टी और मेजर इंडाइसेस should remain range bound. और अगर हम देखें तो एफआईज भी काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस पे खड़े हैं, लेकिन हाँ उनकी कवरिंग हो रही है. तो मुझे ये लगता है कि नीचे मार्केट को करके दे विल ट्राई एंड बुक देयर शॉर्ट्स. ओवरऑल अगर हम कैश की बात करें तो कैश में एफआईज ने आज सेलिंग की है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क बचा नहीं है. तो माय टेक ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिमेन्स वेरी मच कैप्ड टू द लिमिट वेयर आई एक्सपेक्ट दैट निफ्टी विल रिमेन वोलेटाइल within a range, and tomorrow we might expect some negative bias in the Nifty and the Bank Nifty. और अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो we see that यूएस के जीडीपी का डेटा है that was pretty positive, लेकिन वो पॉजिटिव होने के बाद भी डाउ जोन्स में हमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है. सो दिस इंडिकेट्स दैट के बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज. तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट को पता था तो उन्होंने पहले ही खरीद लिया था और जब न्यूज आ रही तो उसको बेच रहे हैं. सो नो नथिंग मच इंडिकेटेड. गोल्ड पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई एम एब्सोल्युटली बुलिश ऑन गोल्ड एंड माय टारगेट्स आर प्रीटी हायर देन व्हाट इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. सो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, गोल्ड रिमेन्स प्रीटी रोबस्ट हियर. अगर हम इंडियन 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो देखिए ये भी एक रेंज में ही चल रहा है, नथिंग मच हियर. और हाँ यूएस की बात करना था. यूएस इज अगेन देखिए हमारे ये 4.17 का एक यील्ड का एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमें जाकर के देख रहे हैं कि वहीं पे जाकर के यील्ड भी चल रहा है. तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है कि दिस ईयर एंड. डू नॉट एक्सपेक्ट टिल द टाइम समथिंग ड्रास्टिकली समथिंग डजंट हैपेंस. Do not expect anything happening there on the indices. हाँ, the factors that are positive for us कि डॉलर depreciate कर रहा है, so this is positive, और UNR भी appreciate कर रहा है, so this is positive. ठीक है, तो कल के लिए हमें यही लगता है कि अगर हम देखें निफ्टी में तो निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा विथ नेगेटिव बायस. नेगेटिव बायस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि 26,100 से लेकर 26,050 से 26,000 तक मैक्सिमम डाउन साइड लिमिटेड है और अपसाइड भी कैप्ड है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा सिग्नल और डेटा पॉइंट नहीं दिख रहा है कि ये ऊपर जाएगा. 26,250 से 26,300 इज अपीयर्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट अभी एक्सपायरी के टाइम पे आज के दिन हमें देखने को मिला है कि 26,200 पे बहुत स्ट्रांग कॉल राइटिंग खड़ी है और नीचे 26,150 के आसपास एक स्ट्रांग पुट राइटिंग खड़ी है। उसके पास हमें और कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, बस ये है कि स्ट्रांग सपोर्ट हमें दिख रहा है 26,100 26,000 के आसपास एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। सो दिस इज आवर ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. Hope you would have liked it. In case if you have liked the video, see, I'm trying to make it as shorter as possible so that I don't want to make our audience boring. So in case if you, without getting into too much detail and things like that, till the time nothing very significant happens. So this is what my approach is. For Nifty, what I think is that Nifty will remain volatile within a range, and the bias for Nifty tomorrow appears to be a little bit negative. So that is our overall take on Nifty and Bank Nifty. See you tomorrow, and hope you like the video. If you have liked the video, please click the like button, and if you have not subscribed yet, I request you to subscribe the video. See you tomorrow. Thank you. Thanks for watching.